भाट साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ, ठीक हो? बस शुक्र है जी। इट वाज भाट रियली साहब। रियली हाँ जी। प्लेजर टू मिलना, बहुत अच्छा रहा जी कल। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर शेयर कर इट दो तो। वाज एन ऑनर फॉर। हाँ, सबको नमस्कार ग्रुप में। नमस्कार। और कल मुलाकात हुई आदरणीय मेहता साहब से अमृतसर में। तो मेरा बेटा मेरे साथ था एंड वी स्पेंट ऑलमोस्ट 2 आवर्स मोर। तो जिस तरीके से मेहता साहब ने ना सिर्फ बताया बल्कि साबित किया, ये अपने आप में एक बिल्कुल एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस था। इन्होंने यहाँ तक बताया कि जहाँ हमने बात की घर में, उनके कपड़ों का रंग क्या है, घर में चीजें कौन सी कहाँ पर है, यहाँ तक कि मेरी गाड़ी के लेफ्ट टायर में हवा कम है, ये भी उन्होंने बताया। और कल शायद क्लास में भी आपने जिक्र किया इस बात का। जी। बेटे को लेके मुझे के आपने बहुत सारी प्रेडिक्शंस करी एंड टू माय सरप्राइज वो सबकी सब 100% एक्यूरेट थी। बाय प्रोफेशन आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एट करनाल, हरियाणा। और मुझे शौक था बचपन से केमिस्ट्री का और एस्ट्रोलॉजी का। तो अब तक मैं जिन लोगों से मिला हूँ, ही इज द बेस्ट। और बहुत छोटी उम्र में मेहता साहब ने जो मुकाम हासिल किया है, परमात्मा को और तरक्की दे। और ना सिर्फ मुकाम हासिल की है, बल्कि इन्होंने जो कुछ पाना है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी ग्रेटनेस है। आई विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू और वेरी मच। हम रात 2 बजे करनाल पहुंचे हैं अच्छा। और वी वर एस्टोनिश्ड टू सी योर परफेक्शन। थैंक यू थैंक वेरी यू सो मच। मच। सर एक और चीज पूछना, मैं सुनना और भी चाहूंगा और इन लोगों को बताना भी सभी को चाहूंगा, क्योंकि काफी लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जी कि आपके आने से पहले जो जी। लेके रखा था। हाँ सॉरी, मैं वो बताना भूल गया। मैं जब वहां पहुंचा तो जो चीजें एक स्लिप पे लिख के मुझे मेहता साहब ने दी, एग्जैक्ट वही बातें मैंने इनसे पूछी। मैं और बेटा बेटा दोनों एक दूसरे को देख रहे थे भी ये कैसे पॉसिबल है। और कल आपने जो पोहे और चावल नहीं खाए थे वो भी थोड़ा बता दीजिए। हाउ इट, मतलब इट इज। हाँ, कल इन्होंने ये भी बताया कि व्हाट आई हैड इन माय लंच, और वो बिल्कुल वही था जो मेहता जी ने बताया। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो लोग कहते हैं कि इनको सिद्धि है, वो वो बात सही है, क्योंकि ज्योतिष इतना एक्यूरेट हो जाएगा और इतने छोटे इवेंट्स को बताएगा, तो इट्स बियॉन्ड माय इमेजिनेशन इवन। इट इज थैंक यू जस्ट थैंक यू इट वाज जस्ट एन ऑनर टू सी यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो जी। मच। इस बात को एग्री करते हैं, यू आर द लीजेंड। अरे नहीं सर, देखिए देखिए ऐसा है कि देखो, अपनी तारीफ सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस इल्म के साथ मैं जुड़ा हूँ और जिस इल्म की से मुझे ये तारीफ मिल रही है, वो इल्म अपने आप में बहुत गहरा है। ठीक है। इनके बेटे ने एक बहुत अच्छी बात करी थी। हम 2 घंटे बैठे थे, हमने कॉफी वगैरह पी, तो इनके बेटे ने बहुत अच्छी बात करी थी जो उन्होंने मेरे सामने बोली भी और मैंने घर जाके अपने पापा को भी बताई। चलो, घर पे तो सभी की एक जैसे ही हालत होती है। तो उन्होंने कहा कि बेटे ने कि 350 किलोमीटर या 400 किलोमीटर ट्रैवल करके हम लोग एक कुंडली दिखाने जा रहे हैं। एंड ही वाज सेइंग, या हाउ डू यू नो। और यही वर्ड जो है ना, 4, हाउ डू ही नोज, यही एक एस्ट्रोलॉजर का गहना है। यही एक एस्ट्रोलॉजर का गहना है, और वो मुंह पे सुनना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना। मैंने मेरा बेटा, मैं थोड़ा सा बीच में, जी जी मेरा बेटा प्लीज। जो है वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, और वो इतना ज्यादा इम्प्रेस था और उसे लगा, उसने मुझे कहा कि पापा
the way मतलब he was telling the things, वो ऐसे लग रहा था जैसे वो हमारे सामने बैठे देख रहे हैं सारा कुछ, तो हमारे साथ थे, उन्हें हर चीज का पता था, मतलब हाउ इट कैन बी पॉसिबल। तो मैंने कहा बेटा ये हमारा जो इंडियन कल्चर है, ये तभी से ग्रेट नहीं कहते, ये ग्रेटेस्ट है, क्योंकि जो इसमें है वो कहीं नहीं है। यू आर लकी मिस्टर मेहता कि आपने उसकी तह तक पहुंचे आप। बड़ी कृपा परमात्मा की, गॉड ब्लेस यू। दाता भली करे। यू आर लकी, वी आर लकी हु आर इन कांटेक्ट विद यू। यस, मैं एक और चीज यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि ये जो वर्ड्स हैं, हाउ डज ही नोज, ये एक एस्ट्रोलॉजर का असल गहना है। आप जितनी मर्जी मालाएं पहन लो, जितने मर्जी स्टोन्स पहन लो, लेकिन अगर आपका क्लाइंट आपको ये नहीं कहता तो आप अपने मंजिल तक अभी नहीं पहुंच पाए। सेकंड थिंग कि ये चीजें सिर्फ मैं नहीं, मेरे स्टूडेंट्स भी करते हैं, वो कर रहे हैं और वो करते रहेंगे भी। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी शुरू करने से पहले यही बोलता हूं कि भाई जो भी मेरे से सीखोगे वो आगे जरूर देना, क्योंकि ये इसको आगे देना ही अपने इल्म के साथ ईमानदारी होगी। आई डोंट वांट कि ये चीजें लिमिटेड रह जाएं। आप सोचिए कि जो लाल किताब पढ़ने के लिए आप 100 लोग एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, अगर चीजें आप सिर्फ अपने तक रखोगे तो सोचो कि अगर पंडित जी ने लाल किताब का इल्म सिर्फ अपने घर पे ही रहने दिया होता तो क्या आप लोग मेरे साथ इंटरेक्शन कर रहे होते? तो फिर आप उसको क्यों एक लिमिटेड वर्जन तक रखोगे, क्यों अपने पास रखोगे? अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी है तो मैं उसको भी दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो चीज आगे बढ़े, वो आगे चल के और पॉलिश हो जाए। दैट इज द रीजन। अगर हम उसको इल्म को नहीं बांटेंगे वो आपके साथ ही खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, मैंने ये इल्म किसी से सीखा नहीं। मेरे गुरुजी हैं, श्री विनय शर्मा जी हैं, अमृतसर से हैं, जिनसे मैंने वैदिक पढ़ा है, लेकिन लाल किताब मैंने किसी से नहीं सीखी। बाय गॉड्स ग्रेस या मेरी में जो भी है, मुझे जैसे भी लाल किताब आई है, अगर आ ही गई है तो मैं उसको सिर्फ अपने तक क्यों रखूं? मैं आप लोगों में या अपने स्टूडेंट्स में बांट रहा हूं। क्यों बांट रहा हूं? उनको सिखा रहा हूं ताकि वो आगे सिखाएं और ये इल्म आगे से आगे बढ़ता रहे। अगर वो नहीं बढ़ेगा तो लोग कहेंगे कि एक होता था, उसके पास बहुत कुछ था लेकिन वो दे के नहीं गया। मुझे ये नहीं सुनना है। ग्रेट ऑफ यू। ये इल्म आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात कि जो लोग कहते हैं कि लाल किताब लिमिटेड है या इतने एरिया से बाहर काम नहीं करती, इसको घर पे नहीं रखना है, ये लाल किताब का नाम लाल किताब क्यों रखा, ये रबिश बातें। इट्स प्योरली साइंटिफिक, प्योरली लॉजिकल। ठीक है, भाट साहब को ये बता देना कि आपकी जो घर पे कंस्ट्रक्शन चल रही है वहां पे मोटर चोरी हुई है, लेंटर में से तारे निकाल के ले गए हैं, बैक साइड में लॉन है, उसकी दीवार के ऊपर ग्रास लगेगी, टेरेस गार्डन बनेगा। ये चीजें आप सब लोग भी कर सकते हो। राइट भाट साहब? राइट जी, एब्सोल्युटली राइट। है ना, ये चीजें जी, ये चीजें कोई भी कर सकता है, आप लोग भी कर सकते हो। लेकिन ये चीजें जो हम लोग लिख रहे हैं ना, ये सब एनर्जीज का खेल है। आपको प्लैनेट्स की एनर्जीज का पता होना चाहिए। क्लाइंट के आने से पहले पता होना चाहिए कि वो आपके पास क्यों आ, क्या पहन के आ रहा है, क्या खा के आ रहा है, उसके साथ रास्ते में क्या होगा। एस्ट्रोलॉजर एक ऐसा शख्स होता है जिसके पास सामने वाला आके ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरे जाने से पहले उसको सब कुछ पता हो। उसको अपनी बातों का जवाब चाहिए, बातों का हलवा नहीं। उसको वो आपके पास ये सुनने नहीं आता कि आपके मोहल्ले में एक पानी की टंकी है, आपके मोहल्ले में ट्यूबवेल है, आपके पड़ोस में वकील है, आपके पड़ोस में डॉक्टर है। वो ये चीजें जानने नहीं आता। वो ये जानने आता है कि मेरे साथ क्या हुआ, कब हुआ और अब क्या होगा। और लाल किताब 100% ये बताती है। भाट साहब, अगर आप अपनी स्लिप शेयर करेंगे ना, तो आपकी दोनों की सारी प्रेडिक्शंस करने के बाद
भी वर्षफल नहीं बनाया गया। अनम्यूट करिए जरा। दोनों कुंडलियां प्रेजेंट डे तक प्रिडिक्ट करने के बावजूद भी वर्षफल नहीं बनाया था मैंने। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मैं इसी बात से हैरान था कि आपने उसी में से इतना कुछ कैसे देख लिया जी। सिंस मैंने आपको बताया था कि मैंने पिछले कई सालों से मैंने वैदिक में मैंने डिग्री भी करी जी। और मैं इसमें प्रैक्टिस भी करता हूँ सिर्फ अपने तक ही। तो मैं इस बात को जी। सुन के और देख के हैरान था कि इतना डेप्थ में गए कैसे। जी। तो यही लाल किताब है। यही लाल किताब है, यू राइट। ठीक है ना। तो जिस तरह से मैंने भाट साहब को मंगल की एनर्जी एक्सप्लेन करी थी, खैर वो अगर वो सारा शुरू करूंगा तो वो तो बहुत लंबा चला जाएगा। खैर आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आप लोग नोट करना शुरू करिए, क्योंकि अभी 2-3 दिन ही रह गए हैं, तो उसको जितना मैक्सिमम कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। बुध फर्स्ट हाउस,